call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not. The number you are trying to call is. हे, कहाँ थी तुम? पिछले 2 दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं है। तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा। हे सी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं अपने दूसरे नॉवल की रिसर्च के लिए आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, आओ ना जल्दी। देखो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो अच्छा होगा तुम निकल जाओ, हम फिर कल मिलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। हे, कल मिलते हैं ना। हेलो। हे, हेलो। हेलो। मैं वही लिखती हूँ जो देखती हूँ। क्या तुम अपने दिमाग की कल्पना पर भरोसा करोगे या फिर सच्चाई के गवाह बनने पर? एक कमरे में बैठकर अपना दिमाग लगाने से आपको सिर्फ शब्द प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम कभी असल दुनिया से जुड़ते हैं और उसमें से एक कहानी खोजते हैं तो उसमें जान आ जाती है। अरे, तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो? कहाँ थी तुम? मैं अपनी बुक की रिसर्च के लिए फील्ड वर्क। इस बकवास स्टोरी के लिए? What the fuck? हे, ये तुम्हें कहा? देखो प्रशांत, मेरा तुमसे ये सब छुपाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि तुम इसे किस नजरिए से देखोगे। ठीक है, बारिश होने वाली है, अंदर चलकर बात करते हैं। छुओ मत। मुझे अपने इन गंदे हाथों से मत छूना। क्या कहा तुमने? थूकता हूं मैं तुझ पर। कितनों के साथ सोई है तू? हाँ, ज्यादा सावित्री मत बन। प्रशांत, ये सब छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इस मैटर को समझने की मैच्योरिटी है या नहीं। मैं इरोटिक नॉवेल्स लिखना चाहती थी। यहाँ देखो, मैं जो स्टोरी लिखने वाली हूँ उसके अंदर सेक्स एक टूल है, सिर्फ इतना ही। इट्स आर्ट, इट्स जस्ट प्योरली आर्ट प्रशांत। क्या मतलब? अजनबियों के साथ सोने को तुम फॉर्म ऑफ आर्ट कहती हो? देखो प्रशांत, आम लोगों के नजरिए से ये बहुत बड़ी बात लग सकती है, जबकि ये बहुत आसान चीज है। लव और सेक्स दो अलग चीजें हैं। तो अब समझने का काम भी मैं ही करूं? हाँ, तुम दूसरों के साथ सोती रहो। सेक्स तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज हो सकती है। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो वैसी परवरिश नहीं करते। अपनी स्टोरी के सिलसिले में मैं कई अजनबी लोगों से मिलती हूँ, उनके साथ टाइम बिताती हूँ। तुम्हें अच्छे से पता तो है। उसी तरह सेक्स इसके लिए अनिवार्य था, इसीलिए मैं इसमें शामिल हुई। तभी तो मैं सच्चाई के साथ साथ अपनी कहानी में जान डाल पाऊंगी। ये सिर्फ सेक्स है प्रशांत, but I love you. I love you to the core. प्लीज मेरी हालत समझो। भाड़ में जाए लॉजिक। तुम्हारे लिए लव और सेक्स दो अलग चीजें हैं ना? मेरा मानना है कि बिना शर्त का प्यार ही इस वासना का परिणाम है।
अभी जिस लिस्ट का तुम बखान कर रही थी ना, उसका भारतीय शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर तुम्हें पता नहीं होगा, अब सब खत्म हो चुका है। What? मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। शायद मैंने जो किया वो गलत था। भाड़ में जाओ। प्रशांत, शायद। हाँ, प्लीज प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। 18 दिसंबर 2013 का वो दिन जब मैं उसे पहली बार मिला था, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अबे अगर मेरे बाप को थोड़ी पता देर चल गया ना, इंतजार मेरी करना जान यार। ले लेगा वो। चल छोड़ना यार, तू किन चक्रों में पड़ा हुआ है। आज की क्लास अच्छी रही ना? हाँ वैसे ठीक थी। एक नंबर, सही है एकदम मस्त। चल अब तू निकल। ए मैं क्यों जाऊं? ए जाना। ये बात भी हो यार, मतलब निकलने के बाद दोस्त को लात मारते हो। मैं ओके भी बाय। वही सोच रही थी। जाने दे। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। और मैथ्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और मैं तो ये हेलो। कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, जाओ। क्या है? हाँ? अरे डरने की बात नहीं है, ये कोई लव लेटर नहीं है। जब तुम सुबह मुझसे टकराई थी ना, तो तुम्हारा पेपर छूट गया था, ओह, तो मैंने सोचा माफी मांगने से पहले तुम्हें ये लौटा देता हूँ। कोई बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। थैंक्स। और सुनो, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी थी। वैसे मैंने छोटा सा ही हिस्सा पढ़ा था, लेकिन लगी बहुत रियलिस्टिक। एक लड़की अपने से बड़े लड़के के प्यार में पड़ गई। उस लड़के को जाने बिना अनकहे प्यार का डर, दर्द और खूबसूरती, मैंने बस इन 2 पन्नों में सब कुछ फील कर लिया। कमाल लिखती हो तुम। उस लड़की की मासूमियत सच में कमाल की थी यार। कहानी का एक पार्ट पढ़ के लड़की को मासूम मत समझिए। बहुत जल्द फुल स्टोरी पब्लिश होने वाली है, उसे पढ़ के फीडबैक अरे देना। डेफिनेटली। उन 2 पन्नों ने जो असर छोड़ा, उसे मैं निकल नहीं पा रहा। तुम्हारी राइटिंग में ना एक सीक्रेट है। तुम बहुत बुक्स पढ़ती हो ना? अरे हंस क्यों रही हो? ये एक सीरियस क्वेश्चन है, बताओ ना, किताबों का शौक है क्या? बताऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है। हाँ कहो ना। बस स्टॉप तक मुझे कंपनी दे सकते हो क्या? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, पर आपने उसे भेज दिया। अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं। आपने कहा मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। दरअसल मैंने अपनी लाइफ में कोई बुक नहीं पढ़ी, एकेडमिक बुक्स को छोड़कर। कुछ भी झूठ मत बोलो यार। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे लेखन की पहचान कर सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो इतना नेचुरल कैसे लिखती हो? कल्पना कहानी को दिलचस्प बना देती है और सच्चाई इसे रियलिस्टिक बनाती है, और रियलिस्टिक स्टोरीज मुझे ज्यादा पसंद है। हमारे दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, पर हमारी आंखें सच्चाई की गवाह हैं। मैं उसे सच्चाई में भरोसा करती हूँ जो मैंने देखी हो। एक कमरे में बैठकर अपना दिमाग लगाने से आपको सिर्फ शब्द प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम कभी असल दुनिया से जुड़ते हैं और उसमें से एक कहानी खोजते हैं, तो उसमें जान आ जाती है। एनीवे, बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। अरे थैंक्स वाली क्या बात है? अच्छा सुनो, अगर कभी भी कुत्तों से डर लगे तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? हाय। 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 हेलो। अब हाय, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? बोलो प्रशांत। कुछ खास नहीं, ऐसे ही कॉल किया मैंने। अच्छा तुम फ्री हो क्या? आज कहीं मिल सकते हैं हम? नहीं, मैं अपनी स्टोरी फिनिश करने में बिजी हूँ। ओह,
अच्छा है, पब्लिश होने के बाद बता देना। या श्योर। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। टेक केयर। एक मिनट सुनो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं मैं कैसे बोलूं, पर अगर नहीं बोला तो सर फट जाएगा, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आई लव यू। प्लीज कुछ बोलकर तो जाओ, यस या नो। नो, अगर कोई कमी है तो आई एम बताओ। ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। लेकिन पहले कभी बताया क्यों नहीं कि तुम क्या? रिलेशन में हो? नहीं बताया तो क्या हुआ? बताने की कोई जरूरत भी तो नहीं थी प्रशांत। ओह, बाय। तो वो आखिरी वक्त था जब तुम उससे मिले?